पुलिस भी इस चीज के बारे में बता चुकी है। जो पॉन्स वीडियो थी जो रईस को शेयर की गई, जो वॉशरूम वाली फोटोज थी जो रईस को शेयर की गई, आमना की तरफ से शेयर की गई, पुलिस के सामने भी आ चुकी है। जो सीडीआर निकला, पुलिस भी इस चीज के ऊपर अपनी स्टेटमेंट जारी कर चुकी है कि पिछले 6-7 माह से इस खातून का रईस के साथ बहुत गहरा रिलेशन था। तो सीडीआर बता रहा है, वो किसका बता रहा है? वो कोई ऊपर से आसमान से तो कोई टपक के नहीं आ गया। वो आपका ही नंबर है, इस खातून का नंबर है, मेरे भाई का नंबर है, जिसके ऊपर इनकमिंग आउटगोइंग हुई है, जिसके ठीक है, जिसके ऊपर मैसेजेस हुए हैं, जिसके ऊपर 3-3 घंटे कॉलें होती रही हैं। अब इस वक्त मैं उस रईस के घर में मौजूद हूँ, उनके भाई के साथ। मुलजिमा का और मुलजिम का ये कहना है, उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात की है कि रईस मुसलसल पीछे पड़ा हुआ था, तंग करता था, जबरदस्ती घर में घुसता था। इस वक्त रईस के भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये बहुत सारे इंकशाफात करना चाहते हैं, इनके पास इनके मुताबिक बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि ये लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं, क्या आपका भाई वाकई ही मुसलसल आमना के घर में घुसता था, वहां पे जाता था? ये बिल्कुल झूठ है। ये सारे जो है, ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी है, अब पुलिस के सामने भी आ चुकी हैं। जो सीडीआर निकला, पुलिस भी इस चीज़ के ऊपर अपनी स्टेटमेंट जारी कर चुकी है कि पिछले 6-7 माह से इस खातून का रईस के साथ बहुत गहरा रिलेशन था। ये जो इंचार्ज साहब है वो अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं वो कि ये कहती है कि मेरा ताल्लुक नहीं था, वो मुझे मुसलसल तंग करता था। अगर उसका जो ताल्लुक नहीं था, तो जो पुलिस भी अभी बता रही, जो सीडीआर बता रहा है, वो किसका बता रहा है? वो कोई ऊपर से आसमान से तो कोई टपक के नहीं आ गया। वो आपका ही नंबर है, इस खातून का नंबर है, मेरे भाई का नंबर है, जिसके ऊपर इनकमिंग आउटगोइंग हुई है, जिसके ठीक है, जिसके ऊपर मैसेजेस हुए हैं, जिसके ऊपर 3-3 घंटे कॉलें होती रही हैं। वो किसका नंबर था? वो इनका ही नंबर था। 3-3 घंटे कॉलें तीन होती तीन रही। घंटे वो सीडीआर की रिपोर्ट्स हमारे पास भी कुछ एविडेंस हैं। ठीक है, वो वक्त आने पे मैं सारी चीजें वो मीडिया के साथ शेयर करूंगा, एक कंबाइंड। कॉल रईस की तरफ से जाती थी या आमना की तरफ से आती थी? उसकी तरफ भी आती थी, आमना आमना की भी कॉलें आती थी और रईस की भी कॉलें जाती थी। ठीक है, दोनों तरफ से कॉलें जाती थी, कभी 53 मिनट, कभी 35 मिनट, कभी 3 घंटे, कभी 2.5 घंटे। ये सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और वो भी जो आप देखें कि अब वो चीजें भी एक्सपोज हो चुकी हैं, जो इनका मोबाइल फ्रांसी के लिए भेजा था खातून का। ठीक है, उसमें जो मवाद जो मिले हैं पुलिस को, वो पुलिस भी इस चीज के बारे में बता चुकी हैं। जो पॉन्स वीडियो थी जो रईस को शेयर की गई, जो वॉशरूम वाली फोटोज थी जो रईस को शेयर की गई, आमना की तरफ से शेयर की गई, जो उसमें जो फोटोज मिली है जहाँ पे ये होटलिंग पे गए आप हैं। ये बड़ी सख्त बात कर रहे हैं वीडियोस वाले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ, हम अपने स्टेटमेंट पे कायम है। ठीक है, ये तो पुलिस बता चुकी है, हमें अपने भी सोर्सेज हमारे। ठीक है, ये चीज हर ये बता चुके हैं अभी तक जो कि सामने आया वो सिर्फ एक स्क्रीन शॉट आया जिसमें वो मोहतरमा आपके भाई के साथ वो बात कर रही वो भी हमने ही जारी किया था, जैसे आपने आपके साथ भी मैंने शेयर किया था। जो पुलिस वालों के साथ मैंने शेयर किया था, वो किसने शेयर किया था? मैंने ही शेयर किया था, हमारी तरफ से शेयर किया गया था। वक्त आने पे हर चीजें मैं एक्सपोज करूंगा, शेयर करूंगा मीडिया के ऊपर। ठीक है, ये सारे आप स्टेप बाय स्टेप देखें। मैं आपको बताता चलूं, जो फ्रांसी के लिए जो मोबाइल गया था आमना खातून का, और उसमें क्या चीजें मिली है, उसमें ये चीजें मिली, ये दोनों रईस और आमना जो है खातून, ये दोनों होटलिंग कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ की फोटोज मौजूद है, ये दोनों गेस्ट हाउस में गए हैं, वहाँ की फोटोज मौजूद है इनके पास। ठीक है, ये आउटिंग पे निकले हैं, दोनों गाड़ियों में बैठ के घूम फिर रहे हैं, वो फोटोज मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, जिन्होंने एक दूसरे को स्टेटस बना के शेयर वो किए हुए थे। उसने मेरे और इंटरव्यू में कहा था कि उसका खामन तो बहुत नाइस इंसान है, उसे बहुत प्यार है। तो दूसरी तरफ आप ये इंकशाफ कर रहे हैं कि वो आपके भाई के साथ होटलिंग करती थी, बाहर घूमती फिरती थी। ये बड़ा मुजिक्का खेज बात नहीं है? ये मैं आपको बताता चलूं, ये भी इस पे मैं आपको पूरी एक बताता चलूं कि ये इस तरह मामला था, क्योंकि वो रईस को इसने चुना था, रईस इसकी ख्वाहिशें पूरी करता था। रईस के वो सीडीआर में वो भी हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, जो रईस ने इनको ट्रांजैक्शन की थी अली आमना को। भाई, एक बंदा जो कि डिलीवरी बॉय है वो क्या साइज पूरी करेगा? मैं आपको बताता हूँ, हम हमारा भाई मरेगा, हमें घर में पैसे नहीं देता था, ना हम उससे लेते थे। अपनी मर्जी से माँ जी को दे दे, सो दे दे। हमने कभी नहीं उसको पूछा था कि तुम पैसे हमें दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि हमारा लाडला था, हम तो उसको अपने हाथ जेब से देते थे पैसे। कहीं खाना पीना होता था, आउटिंग पे जाना, उसने खुद देते थे। मेरे पास वो एविडेंस मौजूद है मेरे भाई के, जहाँ पे मैं उसको अपने हर साल उसको टूर पे लेके जाता था नॉर्थन एरिया में। वो फोटोज मौजूद है, मैं अपने भाई का पैसा सारा खर्चा उठाता था। जो आप ठीक इजी है, पैसा का जिक्र कर रहे हैं, वो कितनी ट्रांजैक्शन सेंड हुई? वो जो ट्रांजैक्शन हुई है, वो अभी तक उसकी डिटेल सामने नहीं आई, वो भी हम सामने लेके आएंगे। लेकिन जो मैसेजेस उसमें जो आए हैं हमारे पास भी, वो इसने ट्रांजैक्शन उसको की हुई है आमना को। जैसे कि अपने एक इंटरव्यू में ये बता चुकी है कि मेरा हस्बैंड बहुत वो सख्त दिल बंदा है। ठीक है, वो बड़े गुस्से वाला है। हाँ, जो जब भी घर आता था हमारे सांस सूख जाते थे, पसीने निकल जाते थे कि अब ये घर आ गया, हम क्या करें।
एक तरफा वो एक अपनी स्टेटमेंट में बताती है एक नेक्स्ट इंटरव्यू में कि मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, मैं बहुत ये करती थी। वो कहाँ से करती थी? वो रईस के पैसों से करती थी, क्योंकि रईस रईस को इसने वर्गलाया था। आपके ठीक भाई है की कितनी तनख्वाह होगी अब डिलीवरी बॉय की, जो मुझे लगता है 20-25 हज़ार होगी। भाई, जो उसकी बेसिक सैलरी थी ना वो 20 के करीब थी, लेकिन इनका जो इंसेंटिव होता है, जो पार्सल के हिसाब से पैसे वो एक्स्ट्रा मिलते थे। वो आप उसकी सारी स्टेटमेंट चाहे उसकी कंपनी से ले सकते हैं। ठीक है, हर महीने मेरे भाई की जो सैलरी बनती थी वो 50 के ऊपर की बनती थी, 50+ सैलरीज बनती थी। और जो डेली बेसिस पे उसको जो पॉइंट बनता था, जैसे आप किसी के घर में कोई चीज लेके जाते, कोई खौफे खुदा आपको 100-50 दे दे। जैसे राइडर्स हमारे घर में भी आते, खाना लेके चीजें लेके आते हैं, खौफे खुदा हम उनको चाहे 10 दे दें, 50 दे दें, जितने मर्जी दे दें। इस तरह जितने भी राइडर्स काम करने वाले, आपका क्या ख्याल है, उनको डेली बेसिस पे कोई नहीं कोई पॉइंट देता होगा? देते हैं। ठीक है, हर बंदा इतना शफाक नहीं है, ना इतना सख्त दिल है। जो बंदा एक आपकी चीज लेके आया है, आपके आप भी इंसान है, एक हमदर्दी के नाते आप उसको कहेंगे यार ये ले 100 रख ले भाई, जाके पानी पी ले, इतनी गर्मी में तुम आए हो। आप मुसलसल कह रहे हैं कि आपके 3 मुल्ज़िम हैं, जबकि बिल्कुल। हमने देखा है, हमने खुद भी इंटरव्यूज़ किए हैं, सिर्फ़ 2 बंदों का इंटरव्यू आया है, फरहान का और उसकी बीवी आमना का। मेरे भाई, वो दो मुलजिम आपने देखे हैं ना, पकड़ाए हमने 3 है। वो पुलिस। तीसरा कौन है जिसे आपने पकड़ा दिया? तीसरा अरगमान है उसका भाई, फरहान का। फरहान का भाई है? हाँ, वो कातिल का भाई है, वो भी मेरे भाई का कातिल है। वो और कैसे मुल्ज़िम हो गया? वो मुलजिम क्यों हो गया? एक घर में रहता है, ठीक है, एक साथ वाले उसका बेडरूम है। ठीक है, एक घर में इतना बड़ा सानिया हो रहा है, क्या साथ वाले बेडरूम में खबर नहीं होगी? क्या आप बच्चे हैं यार? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक है, आप एक घर में 2 भाई रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली आपकी। आप एक घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के आप चीखें पुकार रहे हैं, क्या साथ वाले भाई को आपको पता नहीं चलेगा कि यार मेरा भाई तकलीफ में उधर, तो आवाजें आ रही? देखेगा आपका भाई, यहाँ आपके भाई पे बीते तो आप जाके देखोगे। ये सारी चीजें इन्वॉल्व है। सिर्फ़ इस वजह से या फिर कोई और भी रीज़न है आपको लगती है कि वो इसमें बराबर का शरीक था? वो इसका बराबर का शरीक है भाई, वो इसका बराबर का शरीक है कि ठीक है, वो कहता है ना, अना का मामला था, साथ अपनी बीवी को जलाते मारते, हमें हमें सुकून मिलता, मेरे खानदान को सुकून मिलता, मेरे बूढ़े माँ बाप को कम से कम इतना सुकून मिलता है कि उसने गैरत के नाम पे मारा, अपनी बीवी को भी मारा उसने। ठीक है, आज वो कह रहा है जी मुझसे मैंने 5-6 4-5 डंडे मारे, तू मेरे सामने आ, मैं तुझे डंडे मारता हूँ, मैं देखता हूँ तुझे कितनी तकलीफ होगी, तेरे पे वो क्या बीतेगी। तूने तो उसके मुंह के दांत नहीं छोड़े, और अल्लाह के फजल से जो तूने मेरे भाई के साथ किया है, कानून भी तेरे साथ वही करेगा। तूने मेरे भाई की आंख निकाल दी, ठीक है, उसकी गर्दन के पीछे छुरियों के वार थे, कमर उसकी तशद्दद से भरी पड़ी थी, हाथ ऐसे यूं पीछे की तरफ बांधे हुए थे। जब मैंने अपने भाई को देखा है वो कह रहा है कि उसके, मैंने सिर्फ़ 2 से 3 डंडे मारे हैं, तीसरा डंडा थोड़ा ज़ोर का लगा तो उसकी जान निकल गई। मैं उसको कहता हूँ तू मेरे सामने आ, तू 3-4 डंडों का नाम लेता, मैं तुझे 3-4 वही बेसबॉल वाले डंडे मारता हूँ। ठीक है, जहां जहां तूने मेरे भाई को मारा है ना, मैं वहां मारता हूँ, और इंशाल्लाह तुझे फर्क पड़ेगा, तू देखेगा कि मुझे किसी बंदे ने मारा, वो तो बच्चा था। ठीक है, अगर तूने कोई दुश्मनी निकालनी थी, कोई पालनी थी ना तूने दुश्मनी, तो मेरे साथ पालता, मैं उसका भाई था बड़ा। ठीक है, मैं इन सारी चीजों को फेस कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे जैसे रोज कुत्ते पता नहीं कितने मैंने देखे हैं सड़कों पे घूमते। ठीक है, तूने तो अभी दुनिया नहीं देखी, तेरा तो मोहल्ला तेरे खिलाफ गवाही देता है कि ये कंजर लोग थे, इसको तो कोई मुंह नहीं लगाता। पिस्टल ये ऐसे अपने हाथ में लेके फिरता है जैसे इंसान को मोबाइल लेके फिरता है, जैसे तूने कारगिल फतह करके आ गया है। और कंजर के बच्चे, तुझे इतनी अपनी जाति, इतना तू गैरतमंद होता है ना, इतनी इतनी मूछें रख के तू गैरतमंद बना हुआ है। आज तेरी गैरत कहाँ है जब 500 पुलिस वाला तेरी बीवी से तरह तरह के सवाल करता है? आज तेरी गैरत कहाँ है जब तेरी बीवी तरह तरह बंदों के सामने आके उनको अपनी स्टेटमेंट देती है? इन्वेस्टिगेट वाले वो तेरी बीवी से तरह तरह के सवाल करते हैं। आज तेरी गैरत कहाँ मर गई? इतना तू गैरतमंद बंदा है ना, हवालात में फंदा लेके मर जा, तेरे लिए डूब मरने का मकाम है आज भी तेरा। अभी चूंकि मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं, अब आपका क्या मुतालबा है, आप क्या चाहते भाई, मेरा मुतालबा आईओ से, इंचार्ज से, कि जो तीसरा बंदा हमने इनको दिया है वो बंदा सामने मंजर आम पे लाए। ठीक है, आप उनको क्लीन चिट दे रहे हो, क्यों, किस बात पे आप उसको क्लीन चिट दे रहे हो? वो हमारा मुजरिम है, हमने आपको लिख के दिया हुआ है, सारी अपनी स्टेटमेंट में जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी हमने आपको पूरी करके दी है। वो हमारा मुजरिम सामने लाए, मीडिया के सामने लाए, उसका जो स्टेटमेंट लें। ठीक है, वो आया कि उस बंदे का इस पूरे जो मर्डर में क्या किरदार है, वो बराबर का शरीक है। ठीक है, वो हमारा मुजरिम है, वो भी हम उसको हरगिज नहीं माफ करेंगे कि मैं जितने भी जो शामिल तफ्तीश जो मुजरिम है सबको कटहरे में ला के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कल को नया कोई फरौन ना उठे, फरहान नामी। हैं? ये कुछ भी नहीं चाहते, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इस पूरे केस की, इस पूरे मामले की शफाफ तहकीकात की जाए, जो मुलजिम है उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, ताकि आइंदा कोई ऐसा करने की जुर्रत ना करे। इनका ये भी कहना है कि जो तीसरा इन्होंने शख्स पुलिस को पकड़वाया है, जो कि फरहान का भाई है, उसे भी सामने लाया जाए और उससे भी इसी तरह तहकीकात की जाए, क्योंकि वो भी इस जुर्म में शरीक है।
तो ये थी आज की वीडियो। अल्लाह पाक आपके हमारे हम सब की हालत रहें फरमाए। हमें ये उम्मीद है जो अला अफसरान है वो मेरिट पे इनको इंसाफ दिलाएंगे।